प्यारे नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम हो चुका है कि जालूत के कत्ल में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बेमिसाल शुजाअत और बहादुरी जाहिर हो चुकी थी और इसी बहादुरी ने बनी इसराइल के लोगों के दिलों और दिमागों पर आप अलैहिस्सलाम की इज्जत और अजमत का गोया सिक्का बिठा दिया था। इस एक वाक़या की वजह से आप अलैहिस्सलाम की अजीम शान शख्सियत मुमताज़ नुमाया हो गई थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का नसब नामा कुछ इस तरह तारीख की कुतुब में मज़कूर है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बिन उवैद बिन आबिर बिन सलमान बिन नहशोन बिन ओनेयाजिब बिन इरम बिन हसरोन बिन फासे बिन यहूदा बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जद्दे आला हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलते थे। आप अलैहिस्सलाम अपने वालिद की औलाद में सबसे छोटे बेटे थे। आप अलैहिस्सलाम से बड़े आपके 11 भाई थे। आप अलैहिस्सलाम अपने वालिद और अपने तमाम भाइयों के बहुत ही लाडले और चहीते भाई थे। आप अलैहिस्सलाम का कद मुबारक दरमियाना और माइल करने वाला था। आपकी चश्माने मुबारक नीली थी, जबकि आप अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर पर बाल बकसरत थे। आप अलैहिस्सलाम का चेहरा अक़दस पर पाकीज़गी ही पाकीज़गी थी और कोई भी शख्स आपको देखकर मुतासिर हुए बगैर रह नहीं सकता था। प्यारे नाजरीन, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने इस कदर खूबसूरत आवाज अता फरमाई थी कि ता क़यामत किसी भी खूबसूरत आवाज के हामिल को लहने दाऊदी के लक़ब से याद किया जाता रहेगा। यानी आप अलैहिस्सलाम की खूबसूरत आवाज को लहने दाऊदी के नाम से याद किया जाता है और इसको बतौर मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज की खूबसूरती इस कदर थी कि किसी दूसरे इंसान को ऐसी प्यारी और दिलावेज आवाज कभी नसीब ही नहीं हुई। रवायात से मालूम होता है कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत किया करते तो आप अलैहिस्सलाम की आवाज सुनकर न सिर्फ ये कि आप अलैहिस्सलाम की उम्मती आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते, बल्कि चरिंद परिंद और दीगर जानवर भी आप अलैहिस्सलाम के सामने आकर बैठ जाते और आप अलैहिस्सलाम की तिलावत को ज़ौक़ शौक से सुनते और आप अलैहिस्सलाम की हम नवाई अपनी अपनी बोली में किया करते थे। यही नहीं बल्कि अक्सर औकात पहाड़ भी अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह और तक़दीस में आप अलैहिस्सलाम की हम नवाई में गूंज उठा करते थे। यकीनी बात है कि पहाड़, चरिंद परिंद और हैवानात अपनी अपनी बोलियों में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह और तक़दीस करते हैं। उनकी बोलियां या तो अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है या फिर अल्लाह की अता से अल्लाह तबारक व तआला के मुक़र्रबीन को। आम इंसान के बस की तो ये बात है ही नहीं। जैसा कि अल्लाह करीम ने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 34 में इरशाद फरमाया है कि आसमान और जमीन अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह करते हैं और कायनात की हर शय अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह करती है, मगर तुम उनकी तस्बीह का फहम व अदराक हरगिज नहीं रखते हो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए किरात आसान कर दी गई थी। आप घोड़े पर जीन कसने का हुक्म देते और जब जीन कसी जा चुकी होती तो आप भी ज़बूर की तिलावत से फारिग हो चुके होते। प्यारे नाज़रीन, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़ी सल्तनत के बादशाह थे। आप अलैहिस्सलाम बहुत ही कम अरसा में इर्द गिर्द के तमाम इलाकों को अपनी बेमिसाल शुजाअत और हुस्न अमल से तसख्खुर कर लिया करते। चनाचे इला यानी खलेज उक़बा से लेकर फुरात तक के तमाम इलाके और शाम, इराक, फलस्तीन और मशरिक़ उर्दन के तमाम इलाके ही आपकी अजीम शान सल्तनत में बाला शिरकत गैर शामिल थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मामला फहमी और फैसला करने की सलाहियत से मालामाल थे और आप जहाँ किसी शक में मुब्तला होते वहाँ आप अल्लाह करीम से मदद तलब कर लिया करते थे। यूँ तो बहुत से वाक़यात कुतुब में मौजूद है, मगर एक वाक़या हम यहाँ आपके लिए बयान करते हैं। वाक़या यूँ बयान किया जाता है कि एक मर्तबा दो आदमी एक बैल या एक गाय का मामला लेकर आपकी खिदमत में अक़दस में हाजिर हुए। उनमें से एक ने बयान किया कि ये गाय या बैल उसकी मलकियत है, जबकि दूसरा गासबाना कब्जा करना चाहता है। दूसरे ने भी यही बयान दिया कि गाय या बैल तो दरअसल उसी की मलकियत है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बहुत सोचो विचार के बाद इरशाद फरमाया कि तुम्हारे इस मामले का फैसला मैं कल करूंगा, तुम लोग कल सुबह आ जाना। रात आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस मामला को पेश किया और अर्ज किया कि इस मामला में मेरे लिए क्या हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया कि मुद्दाई को कत्ल कर दो और दूसरे को गाय या बैल दे दो। सुबह दोनों आदमी आए और फैसला का तकाजा करने लगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे वही की गई है अल्लाह की जानिब से कि मैं मुद्दाई को कत्ल करने का हुक्म दो। ऐ मुद्दाई, तुम ही बात को सच सच बयान करो कि आखिर क्या मामला है। मुद्दाई आप अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कहने लगा कि मैं अगरचा इस मामला में हकदार और सच्चा हूँ, वाकई ये गाय या बैल मेरा ही है, मगर इससे पहले मैं इस मुद्दई अलैह के बाप को धोखा से कत्ल कर चुका हूँ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि इस मुद्दई को कत्ल करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए फरमाया है कि ये तो दरअसल मुद्दई अलैह के बाप का कातिल है। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने इसको कत्ल करने का हुक्म फरमा दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इस तरह के फैसलों की वजह से तमाम बनी इसराइल आप अलैहिस्सलाम के सिद्क़े दिल से ताबा फरमा हो चुके थे और जानते थे कि आप अलैहिस्सलाम के सामने किसी भी हाल में झूठ चल नहीं सकता। अगर कोई झूठ बोलेगा तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से किसी तरह छुप नहीं पाएगा। एक
روایات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک مضبوط زنجیر ہی عطا فرمائی تھی جس کی مدد سے اسی وقت فیصلہ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ زنجیر آسمان سے بیت المقدس تک طویل تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زنجیر میں یہ خوبی عطا فرمائی کہ اگر کوئی شخص اپنے دعویٰ میں سچا ہوتا تو اس کا ہاتھ آسانی کے ساتھ زنجیر تک پہنچ جاتا، یعنی وہ زنجیر کو پکڑ لیتا، اور اگر وہ اپنے بیان کرتا دعویٰ میں جھوٹا ہوتا تو پنجوں کے بل کھڑا ہو کر بھی اس کا ہاتھ اس زنجیر تک نہ پہنچ پاتا۔ ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کرتا اس زنجیر کا شہرہ پھیل چکا تھا۔ لوگ دور دراز سے اس زنجیر کی آزمائش کے لیے آتے اور سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہوتے دیکھتے۔ کلام اللہ شریف میں بارہا بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ یہ لوگ فراڈ کرنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر یوم سبت یعنی ہفتہ کے دن والے۔ واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ سارا ہفتہ تم لوگ مچھلی کا شکار کرو مگر ہفتہ والے دن نہیں کرنا۔ قصہ مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ہفتے والے دن جنگلے لگا کر مختلف جگہوں پر مچھلیوں کو روکنا شروع کر دیا، جس کو وہ ہفتہ سے اگلے روز پکڑ لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی۔ بلکہ اسی طرح کا ایک واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک شخص نے قیمتی موتی کسی کے پاس بطور امانت رکھوائے۔ جب اس شخص نے اپنے موتیوں کا تقاضا کیا تو دوسرا آدمی مکر گیا اور کہنے لگا کہ موتی تو میں نے تمہیں دے دیے تھے۔ جب وہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ اس زنجیر کو ایک ایک کر کے پکڑو۔ اب جس آدمی کے پاس موتی رکھوائے گئے تھے اس نے نیزہ میں موتی بھر رکھے تھے۔ اس کو جب کہا گیا کہ زنجیر کو پکڑو تو اس نے اپنا وہی نیزہ اپنے پہلے شخص کے حوالے کر دیا اور خود زنجیر پکڑنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ اے مالک تو جانتا ہی ہے کہ میں نے موتی اس کے مالک کے حوالے کر دیے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کو جب زنجیر کی طرف بڑھایا تو زنجیر اس کے ہاتھوں میں آ گئی۔ یوں وہ سچا قرار پایا۔ اس کے بعد جس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کو بھی کہا گیا کہ اب تو بھی زنجیر کو پکڑ، چنانچہ اس نے نیزہ دوسرے آدمی کو پکڑا کر زنجیر پکڑ لی۔ یوں دونوں ہی سچے ثابت ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے اس آدمی کے فرار